तो आपके हाथ में अगर आप मुझे बदनाम कर रहे हो कि हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है, हमने गड़बड़ की, बट जब आपके हाथ में चीजें मिली तो आप क्या किए? आप बताओगे ना अपना काम कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लोगों ने ये भी कहा कि सब तो एक्टर ही हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। उनकी पत्नी का आपने साथ दिया, ज्योति सिंह जो निर्दलीय लड़ रही हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पति को ऐसा कैसे कह दिया। मैंने नचनिया बोला? उन्होंने कहा कि आपने नचनिया कहा, ज्योति सिंह। ठीक है, आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने क्या बोला कि उनके ही दल के जो हमारे विराट सम्राट जी, सम्राट भैया ने बोला कि एक नचनिया को टिकट दे दिया। आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। तो उस प्रवेश में मैंने बोला कि भैया नचनिया तो 4 साल पहले उनके दल में है। तो भाई वो कलाकार है कि नचनिया है, पहले उनसे क्लियर करें। हाँ। अब ये तो वही लोग बताएंगे। ये सम्राट चौधरी पर कटाक्ष? ये सम्राट चौधरी के लिए था। ऐसा मेरा व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी होती नहीं है। मैं सोच का दुश्मन हो सकता हूँ, सोच पे बोल सकता हूँ, मैं किसी इंसान पे कुछ बातें नहीं करता, क्योंकि इंसान तो इंसान है। इंसान को मारने से सोच खत्म नहीं। सोच को मारिएगा तो इंसान भी जिंदा रहेगा और शायद आने वाले कल में बेहतर सोच सकता है वो। अभी मन में थोड़ा सा वो रहता है पशुपेश, लोग आपके रैलीज में बहुत आ रहे हैं, जनसभाओं में उमड़ पड़ रहे हैं, आपको छूने के लिए सब आतुर दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये वोट भी देंगे, आपको ये यकीन हो रहा है सबको देख के? देखिए, ये युवा है और जितने मेरे पीछे बच्चे हैं वो युवा हैं और शायद ही 14 तारीख को समझ में आएगा कि ये वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है। और मुझे विश्वास है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ। लग रहा है समय थोड़ा कम मिला। समय कम मिला है, अब सबसे मिलना है। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा पंगा तो है कि मैं सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ। एक भीड़ का भी प्रॉब्लम चल रहा है और बाकी इस गली को बहुत जानता नहीं हूँ, तो गली गली घूम रहा हूँ ताकि। आपका गांव है पर यहाँ से मतलब इसी जिले में है? घर भी है मेरा छपरा में, छपरा गुदरी में घर भी है मेरा। जमीन भी ले रखी है मैंने छपरा में, बट मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन सब अचानक से सारी चीजें हुई और अपने आप। अब देखिए कि सारी एक एक्टर रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा वीडियो में दर्ज हो जाती हैं और आप चाह के भी उस पास्ट को अपने पीछे नहीं छोड़ सकते। आपने भी देखा होगा, बहुत चर्चाएं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस को लेकर हो रही हैं जिसमें आप लड़कियों को लेकर टिप्पणी करते हैं, आपके गानों को लेकर हो रही हैं। आपको लगता है कि एक राजनेता उस एक्टिंग की जो बैगेज है और जो बयान आपने दे दिए हैं स्टेज पे, उसके साथ आगे बढ़ रहा है, तो आपको जनता के प्रति उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि वो कला का विषय है और वो जो हुआ है वो एक स्टेज के माध्यम से लोगों को इंटरटेन करने के लिए। आपको भी पता है, इंटरटेन करने के लिए, और इंटरटेन कभी गंदा नहीं होता है, संगीत गंदा नहीं होती है, शब्द गंदे हो सकते हैं और जो उसको ले रहा है वो कैसे सोच रहा है। मैंने भजन भी तो गाए हैं, मैंने भजन भी तो बहुत गाए हैं। मेरे कहने का मतलब कि गाना का विषय और लोगों के जो काम का विषय या पलायन का विषय, ये अलग है। वो एक संगीत तौर पे आता है, वो एक कला है, तो वो अलग विषय है। और हमारा लोगों के जो रोजगार के विषय है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गाने की वजह से पलायन हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना। मेरे गाने की वजह से यहाँ छपरा के नाला खराब हुआ है, स्कूल की व्यवस्था मेरे गाने की वजह से बिगड़ी नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था मेरे गाने की वजह से बिगड़ा है। अब उनके पास, उन्होंने किया तो है नहीं, अब उनको मुझे घेरने के लिए उनके पास शब्द नहीं है कि हाँ खेसारी को घेरा कैसे जाए। तो भाई उसके मैंने क्या बोला कि जैसे लालू जी को आज तक के लोग याद रखे हैं, उसी तरह मेरे गाने को याद रख के मुझे घेर रहे हैं। बट मुझे लगता है विकास अलग चीज हो गई और मेरे गाने अलग चीज हो गए। समाज को विकास, समाज को आप इतना बिजी कर दोगे तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे समाज का भी फोकस नहीं जाएगा। तो उनका अपना विचारधारा है, मेरा अपना विचारधारा है। मैं प्रयास करता हूँ, जिस कला क्षेत्र में था मैं, मुझे वही सही लग रहा था, मैंने वही की। बचपन से गरीबी में पला हूँ, गरीबी में बड़ा हुआ और गरीबी से बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। मुझे जो मेरे बड़े सीनियर हैं उन लोगों ने वही किया था, मैंने उसी रास्ते पे चला। अब मेरे भी जो बच्चे पीछे आ रहे हैं, मैंने जो किया उस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अब कोशिश कर रहा है आदमी, जो पहले किया वो अब ना हो, अब कुछ बेहतर करने के प्रयास है। और ये कुर्सी अलग हो गई, वो इंटरटेन की दुनिया अलग हो गई। तो मैं प्रयास करूँगा कि उस इंटरटेन की दुनिया को भी जिंदा रखूँ और इस चीज़ को भी, जो नेतृत्व मुझे मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को कितना बेहतर और कितना बेहतर छपरा को बनाऊँ, वो मेरा काम है। मैं इसके लिए भी सक्रिय रहूंगा और अपने उस काम के लिए सक्रिय। चलिए, आपने बहुत स्पष्ट हृदय से ये बात कही है, लेकिन चूंकि आपने राम जी के भजनों का जिक्र किया था और आपने ये भी कहा कि मैं कलाकार रहा हूँ, आगे नेता अभी देखना है कैसे वो बनना है,
तो मैं आपसे इसी गुजारिश के साथ अंत करूं, क्योंकि आप प्रचार के लिए निकलेंगे, गला भी आपका थोड़ा सा फंसा दिख रहा है। लेकिन किसी के लिए गाना नहीं गाया हूँ। और अब तो जीनियस है। बस एक शब्द मैं अपने नेताओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने ना खेल में कुछ किया, ना शिक्षा में की, ना अस्पताल में की, ना रोजी रोजगार में की। मुझे खुशी होती है वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का अपने दम पे पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। उसमें सरकार का इतना, आज तक बताइए पटना में एक बेहतर स्टेडियम नहीं बना पाए। ईशांत किशन, मुकेश सिंह, आकाशदीप, ये सारे लोग अपने दम पे बने हैं। सरकार का एक भी योगदान इनके अंदर, अगर सरकार स्टेडियम बना दिया होता तो शायद मुझे लगता है कि बिहार के हर जिले से एक धोनी निकलता। शिक्षा का कभी मुझे लगता है आईपीएस का ये भंडार हुआ करता था। हमारा राज्य फैक्ट्री हुआ करती थी। आज पेपर लीक में हमारे बिहार का बहुत बड़ा नाम है। आज लोग मारे जाते हैं, विद्यार्थी मारे जाते हैं। सोचिए ना क्या आपने नौजवानों को दिया। इनसे बेहतर देखिए ना एक खान सर को देख लीजिए, वो आदमी अस्पताल तक बनवा रहा है अपने हुनर से और लोगों के फ्री में इलाज की बातें करता है। वो आदमी कम से कम हजारों बच्चों को शिक्षा देकर उनके मंजिल तक पहुंचाता। एक आदमी, जबकि उसके पास कोई पावर नहीं, कोई पैसे नहीं। तो आपको 20 साल बिहार ने दिया, लेकिन 20 साल में आपने हमें कहां ले गए। बस आप एक ऐसे बिहार की कल्पना कर रहे हैं जहां नून रोटी नहीं खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे। पौष्टिक तभी तो ठीक है होगा, तभी खाएंगे जब हम बेहतर बनेंगे। हम तो अपने माँ से दूर हैं, पिता से दूर हैं। छठ में आने के लिए लाठी खाना पड़ता है, लटक के आना पड़ता है। हर वो पत्नी अपने पति के लिए हर त्योहार में रोती है। वीडियो कॉल हो गया है तब ना, सोचिए कि वीडियो कॉल आज हो गया है तो बात कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो जिंदगी बहुत नरक बन गई है बिहार की। और पलायन उस दौर में भी हुआ, उसके बाद भी होता रहा। ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है। मैं सच पूछिए तो मैं किसी पार्टी का के होके बात नहीं कर रहा हूँ। एज ए इंसान में जैसे समझ में आ रहा है, लोगों का दर्द आदमी जाता है तो देखता है। और ये प्रॉब्लम है, हर चीज को लेके प्रॉब्लम है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुधरी है, हर चीज बिगड़ी है। बस एनडीए के नेताओं से इतना ही आप पूछिएगा कि आप हिंदू मुस्लिम छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के आपने बिहार के लिए किया क्या है, वो हमें बता दीजिएगा। खाली कम से कम तेजस्वी यादव 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात तो कर रहा है आदमी। कुछ नहीं देंगे, करोड़ दे देंगे ना, 50 लाख दे देंगे ना। ये 20 साल के कार्यकाल में मात्र 18 लाख नौकरी दिए होंगे। 18 से 20 लाख इन्होंने नौकरी दिया मात्र 20 साल के कार्यकाल में। अब सोचिए कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।